चलिए, क्षेत्रफल एरिया पर आधारित प्रश्न है हमारा, संख्या नंबर 13 तक दिया हुआ कर है। 1 नंबर त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है जो कि 15 किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी, 14 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा करा, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेमी है और जो कि इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तीसरा करा कि 12 सेमी, 18 सेमी तथा 26 सेमी भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चौथा करा, किसी समबाहु त्रिभुज की एक यानी कि भुजा 8 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना क्या ज्ञात कीजिए। पांचवा करा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक एक करके सारा हिसाब को सोल्व करते हैं। टोटल 13 हिसाब है, चलो 13 को क्लियर करते हैं। चलिए, कह रहा किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी, 14 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमाप, इसको ए से सूचित करेंगे, बराबर a + b + c बटे 2। चलिए, तो ए का मान जो हमारा 15 दिया हुआ, 15, 13 और ये हमारा 14। तो ए का मान जो हम लेंगे ये 15 लेंगे तो 15 बैठाएंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। बी का मान हमारा 13 बैठाएंगे और सी का मान हमारा 14 है। 14 अब बटे के ये 2 हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसको जोड़ेंगे तो टोटल ये हो जाएगा 4 3 7 5 12 के, ये हो जाएगा 2 1 2 3 1 4, तो 42। अब 42 बटे 2, इसको जब हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। तो ये एस बराबर जो हो गया, यानी एस बराबर 21। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस के सी। इतना तो मेरा फार्मूला होता है। तो फार्मूला के जगह पे हम क्या करेंगे, एस के जगह पे 21 है तो हम 21 बैठाएंगे, तो यहाँ पे हम 21 बैठाएंगे। चलिए उसके बाद इसे घेरेंगे, इसके जगह एस के जगह 21 माइनस ए के जगह पे 15 बैठाएंगे, 15 लिखेंगे। फिर एस के जगह पे 21 बैठाएंगे, माइनस बी के जगह पे हम 13 बैठाएंगे, 13 बैठा देंगे और एस के जगह पे फिर 21 बैठाएंगे और हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी के जगह पे ये 14 बैठाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब घटाते हैं। ये हो गया हमारा 21 और इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घट करके गुना के ये 6, इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और इसको घटाएंगे 21 में 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। चलिए इसको अब खंड करते हैं। तो 7 को खंड करेंगे, 21 को खंड करेंगे तो ये 3 से खाएगा, 3 सत्ते के 21। इसको खंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना के ये 6। अब 8 को करेंगे तो 8 खंड कर 2 दूना 4 और दूना 8 और ये जो हमारा 7 है तो ये 7 बच गया। चलिए इसको अब संख्या को मिलाते हैं। 2 को 7 है तो 2 को 7 लिखेंगे, तो 2 को 7 यहाँ पे लिख दिए। गुना करेंगे 3 को, 2 को है तो 3 2 को लिखेंगे, 1 2 3 और 1 4, 2 को हमारा 4 वो है, 1 2 3 और ये 4। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 7 7 ये हो गया हमारा 49, 3 3 ये हो गया 9, 2 दूना 4 दूना 8 दूना ये हो गया हमारा 16। तो 49 का वर्गमूल होता है 7 गुना 9 का वर्गमूल होता है 3 और ये 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4। तो चलिए इसको अब गुना करते हैं। 7 या 21, 21 चौके ये हो जाता है हमारा 84, यानी 4 या 12, 12 सत्ते 84, ये हो गया वर्ग सेमी। ये हो गया हमारा आंसर। 1 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। दो नंबर में कह रहा है एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेमी, भुजा
भुजा 12 सेमी है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगा है, तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कोई एक भुजा गुना उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, और ये हमारा नीचे हो जाएगा 2, ऊंचाई इतना मांगा है। तो चलिए इसमें जो एक भुजा दे रखा है ये हमारा 12 है और दूसरा भुजा जो दे रखा हमारा 8 है, तो इसको लिखेंगे हम 12 और गुना करेंगे 8 से, और नीचे जो हमारा 2 है 2 देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब ये 12 का 4 को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा वर्ग सेमी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब तीसरा नंबर सोल्व कर। तीसरा नंबर का रहा है कि 12 सेमी, 18 सेमी तथा 26 सेमी त्रिभुज वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि एक त्रिभुज तो ऊपर से दिया हुआ है, इसके बीच वाला जो त्रिभुज बना है यही त्रिभुज मांग रहा है। तो तीनों त्रिभुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुज में बढ़ जाता है। चलिए इसको आगे सोल्व कर। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज डी ई एफ, यानी ये हो गया हमारा डी और ये ई और एफ, क्योंकि ये बीच वाला मांगा है तुमको बीच वाला निकालना है कि भुजा, ये हमारा हो गया 26, यहाँ पे 26 दे रखा है, बटे के 2 करेंगे, कोमा देंगे, फिर हमारा 12 दे रखा है यहाँ पे, तो 12 बटे 2 करेंगे, और फिर 18 दे रखा है तो 18 बटे 2 करेंगे। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 सेमी, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेमी, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 सेमी। चलिए तो अर्ध परिमाप बराबर इसको हम एस मानेंगे, और फिर ये हम उसको घेर देते हैं और ये हमारा फार्मूला में लागू हो जाएगा। तो ये हमारे क्लास 13 + 6 + 9 अब बटे 2, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 अब बटे 2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। चलिए तो एस का जो मान निकल गया हमारा, ये एस का मान ये निकला 14। अब फार्मूला पर बैठाते हैं, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर √, ये हो गया 14, और फिर ये एस के जगह पे हम बैठाएंगे 14, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13, क्योंकि ये घर पहले 13 है, फिर ये करेंगे 14, फिर दूसरा घटाएंगे तो ये घटेगा मेरा 6, अब फिर ये तीसरा करेंगे 14 माइनस इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 14 का 14 रहेगा, और इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 8 6 14, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 9 5 14। अब देखते हैं ये कहीं खंड होता है, नहीं होगा। तो चलिए ये तो खंड होगा तो यही होगा, तो टोटल 8 5 6 40, तो इसको कर देंगे हम कितना 40 और गुना 14, तो ये हो जाएगा 0 4 चौके 16, ये 0 और 4, 0 6 4 1 5, यानी ये हो गया हमारा 560। अब 560 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए 560 का वर्गमूल निकालते हैं पहले। 560 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो पहला खाएगा हमारा, ये खाएगा 2 से, तो 2 दूना 4, घट करके आ गया हमारा 1, 2 2 ये हो गया हमारा 4, घटा 1 उतरेगा 6, तो ये फिर हमारा खा जाए कितना से, ये खाएगा 3 से, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 160 129, ये खाया कितना बार में हमारा, 3 बार में, तो 3 3 हो गया ये हमारा 6, 4 कम 4, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, 5 में 2 गया तो ये हो गया 3। तो चलिए ये जो हमारा आएगा ये अब दशमलव में आएगा, क्योंकि जीरो देंगे तो यहाँ भी जीरो देंगे, तो और ये 310 है 460, तो ये खा जाएगा, तो ये खाया हमारा 2 से, फिर खाइए हमारा 3 से, अब पौन में अगर इसको खिलाएंगे तो ये लास्ट संख्या 6, तो ये 6 6 से खाएगा। तो चलिए इसको हम आंसर बैठा देते हैं, तो ये हमारा हो गया 23.66 वर्ग सेमी आंसर। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये जो √3 है तो 3/4 लिखेंगे, भुजा का मान मेरा 8 दे रखा है तो इसको डबल बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 कम 4 4 चौके 16, तो सॉरी 4 कम 4 4 दूना के 8, तो ये हो जाएगा √3 गुना के 8 दूनी 16, यानी 8 गुना 2। तो ये जो 8 है 8 दूना 16, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये रूट के बाहर, यानी रूट जो है तो ये अंदर आएगा तो ये छोटी संख्या होगी, और 8 दूना 16 ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बाहर और छोटी संख्या अंदर। ये हमारा हो गया वर्ग सेमी, 16 √3 वर्ग सेमी, ये हमारा हो गया आंसर। यानी 4 नंबर इतना ही तक था, ये हो गया क्लियर। अब चलिए 5 नंबर पे चलते। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की तो भुजा तुमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमारा √3/4 भुजा स्क्वायर, इतना होता है। और ये जो इतना का मान दे रखा है ये हो गया 25 √3, और इधर हो जाएगा 3/4 भुजा स्क्वायर। ये जो बराबर के इधर 3 है और ये 3 है, कट जाएगा, बच गया मेरा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ऊपर तो बचा 1, यानी कि 25/1 बराबर 1/4, तिरछा तिरछी गुना करेंगे और ये हो जाएगा मेरा भुजा स्क्वायर। ये हो गया भुजा स्क्वायर, तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, और इधर रहेगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को हम इधर कर लेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 100, ये रह जाएगा मेरा भुजा, इधर आ जाएगा 100 के ऊपर √, तो ये रहा भुजा बराबर, ये 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेमी भुजा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये 5 नंबर भी क्लियर हो गया। चलिए अब 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर पे कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
ये दे रखा मेरा फार्मूला √3f/2 गुना भुजा। अब क्या करेंगे कि √3/2 और गुना भुजा का मान दे रखा मेरा 6 सेमी, तो इसको कर देंगे 6 सेमी। तो ये 6 से क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब ये 3 बड़ा है जबकि √3 जो ये हमारा ये छोटा हो जाएगा। तो इसको चलिए यहाँ पर √3 गुना 3 करेंगे, ये हमारी संख्या बड़ी है और इसको अगर यदि घरमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा छोटा। तो इसलिए इस कंडीशन में 3 को आगे करेंगे और √3 को अंदर करेंगे और ये हो जाएगा हमारा सेमी। ये हो गया हमारा आंसर। 6 नंबर बहुत छोटा था। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर भी बहुत सिंपल है। करा एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। तो ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, तो ये हो जाएगा, गलत हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई हो गया। अब बटे के ये हो जाएगा हमारा 2। तो जो आधार दे रखा है हमारा, ये दे रखा है 12 और ये ऊंचाई दे रखा है हमारा 9, बटे ये हो जाएगा 2। ये से ये कटेगा 6 बार में और 9 छको ये हो जाएगा हमारा 54। ये हो गया वर्ग सेमी। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 तो क्लियर हो गया। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AB 8 सेमी और ये BC 10 सेमी और CA 8 सेमी और AD भुजा अब BC पर लंब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी A, B और D का ये क्षेत्रफल मांग रहा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। चूँकि दिया हुआ A और D बराबर यानी लंबडा बराबर, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। तो चलिए BD बराबर CD DC बराबर BC/2। ये हमारा दे रखा है 10, यानी B और C दे रखा है 10, तो इसको 10/2 कर लेंगे। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 5। चलिए त्रिभुज हो गया ABD में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। चलिए थोड़ा आगे करते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। माइनस के मतलब AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हो गया हमारा 64 माइनस 25, क्योंकि 8 को 8 से गुना करें तो ये हो जाएगा 64 और 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 25। चलिए A और जो B है, A B के जगह पे ये हो गया हमारा 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और B और D के जगह पे हमारा निकला 5, तो इसको रख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। तो ये कर सकते हैं। 8 का हो गया 64 और 5 का हो गया हमारा 25। इतना तो क्लियर हो गया। और जब ये घटेगा तो ये हो जाएगा 39। तब AD बराबर √39, जो कि ये कटेगा नहीं, तो इसको हमको घरमूल निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा हमारा 6.24
सेमी। ये हो गया हमारा आंसर 6.24 सेमी। ये आंसर नहीं हुआ, अभी ये बाकी है अभी और। तब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यानी ये छोटा वाला का निकला, ये बड़ा वाला का भी बाकी है। तो त्रिभुज क्या, ए बी और डी, उस समय सी का निकला था। चलिए उस समय जो हम निकाले थे ए बी डी का निकाले था, अब ए बी सी का निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ए बी सी का जो हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारा हो जाता है बराबर ए डी गुना बी डी बटे के ये 2 हो जाएगा। तो ए डी जो हमारा निकला हुआ, ये ए डी 6.24 गुना बी और डी जो निकला हुआ है ये हमारा 5 निकला हुआ है, यानी बी डी नहीं, ये हमारा जो निकला 5, ये बी सी निकला हुआ है। तो ये हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा सी। ये 5 हो गया बटे के ये हो जाएगा हमारा 2। इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 624 5, तो ये हो गया हमारा 5 के 20, 5 दूना 10, 2 12 के 2 और 6 5 30, 1 31, और ये हमारा 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद पॉइंट हो गया। अब फिर इसको भाग देंगे हम 2 से, तो 200 देते हैं, तो 2 1 2, 1 उतरा 1 उतरा, तो 2 5 10, यानी ये 15.5 दूना 10, तो ये घट के हमारा हो गया 1, और इधर 1 उतरा तो ये 2, यानी कि इधर तो 2 5 10, 1 फिर 1 0, 2 5 10, जब 5 रहेगा तो 1 बढ़ा देंगे इधर, तो ये हमारा हो गया 15.6 वर्ग मीटर, क्योंकि ये 15 आ गया और ये 5 5 5 आएगा, तो 1 5 में हम एक्स्ट्रा 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। इतना हो गया हमारा आंसर। चलिए 8 नंबर ये क्लियर हो गया। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेमी और आधार 8 सेमी है, तो वर्ग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की लंबाई ज्ञात करने का रहता है, इसको हम कर्ण के हिसाब से बनाएंगे, तो ये कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें से हम दे सकते हैं कि कर्ण बराबर ये लंब का जो मान हमारा दे रखा है, तो ये लंब हो जाएगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस आधार 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 4 36 और प्लस ये हो जाएगा 8 8 64, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। तो ये कर्ण का जो स्क्वायर है ये 100 होगा, तो यहाँ पे कर्ण की जो स्क्वायर, तो ये कर्ण बराबर 100 और ये स्क्वायर आन के इस पर रूट 4 देगा, तो ये कर्ण बराबर ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये हो गया हमारा 10 सेमी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेमी 12 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंब गुना आधार, अब बटे का ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये जो हमारा दे रखा है, तो ये लंब दे रखा है हमारा कितना, लंब और आधार है, तो लंब हमारा 5 है और आधार जो हमारा ये 12 है और नीचे का 2 है तो 2 देंगे, तो ये 12 पंचे 60, अब बटे ये हो गया 2, कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो गया वर्ग सेमी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे देख। कह रहा है 11 में किसी समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेमी है उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो चलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा कर्ण स्क्वायर बट्टे का 2। लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, जो कि दे दिया हमारा ये 10√2 का होल स्क्वायर। अब बटे ये हमारा हो जाएगा 2। दोनों पे स्क्वायर रहती है, स्क्वायर रहती है, यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ तो 10√2, तो 10√2 और ये कर्ण का स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दिए। अब जो ये हमारा हो जाएगा लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर ये 2 कटेगा तो इसका भी ये 2 कट जाएगा, बच गया ये हमारा 10 गुना के 2 और नीचे भी हमारा कितना हो गया 2, ये 2 हो गया। ये 10 के ऊपर भी है और ये हमारा ये दोनों के ऊपर में है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 और ये 2 जब कटेगा तो ये रूट भी कटेगा, तो ये 2 बच गया, तो ये हमारा 100 गुना 2/2 हो गया, तो ये 2 से ये 2 भी हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया हमारा क्या 100। तो फिर बोलेंगे लंब या आधार, लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा 100, तो इसको बोलेंगे लंब या आधार बराबर 100 पर ये हमारा चढ़ जाएगा रूट, जो कि हम इसका 100 का वर्गमूल पूछेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेमी में होगा तो सेमी लिख देंगे। ये हो गया हमारा 11 नंबर आंसर। चलिए 12 नंबर देखते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। ये 12 नंबर बोल रहा है। तो चलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है कर्ण स्क्वायर बटे का 4, ये फार्मूला है। तो चलिए चूंकि कर्ण स्क्वायर बटे 4 बराबर ये हमारा दे रखा है कितना 64 है, तो ये 64 करेंगे तो ये तीछा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर ये 64 गुना के ये जब इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा 4 है। तो चलिए कर्ण बराबर 4 चौके 16 के ये हो जाएगा हमारा। चलिए सीधा इस पे काम करते हैं, इसको लिखेंगे 64 गुना 4 और इसके ऊपर रूट कर देते हैं, जो कि कर्ण बराबर हो जाएगा ये हमारा ये 8 8 64, इसका 8 हो जाएगा गुना इसका हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, तो ये कर्ण इसको बराबर हो जाएगा हमारा 8 दूना 16, ये हो गया 16 सेमी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब 13 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, उसका आधार ज्ञात कीजिए। उसका आधार ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए समकोण हो गया 13 नंबर ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार स्क्वायर बटे 2 या लंब स्क्वायर
बटे 2। चलिए चूँकि आधार स्क्वायर बटे 2 ये हो गया। चलिए यहाँ गलती से 36 की जगह पे ये 64 लिखा गया था, यहाँ पे 36 होगा। तो आधार बराबर आधार स्क्वायर बटे 2 बराबर ये हो जाएगा हमारा 36 हो गया। तो अब इसको तिरछा तिरछे गुना कर देंगे नीचे 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर बराबर 36 गुना के ये हो जाएगा 2। तो चलिए आधार रहेगा, आधार बराबर ये हमारा रूट चढ़ जाएगा 36 के ऊपर में गुना 2 के ऊपर में। तो ये हो जाएगा 6 का वर्गमूल, यानी 6 गुना 6 तो 36। तो चलिए 1 6 बाहर निकल गया, लेकिन ये 2 नहीं निकलेगा, तो ये 2 अंदर ही रह जाएगा इसके। तो ये हो गया हमारा 6√2। यही हो गया हमारा आंसर, यानी कर देंगे 6√2। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए 13 नंबर तक था हिसाब, 13 नंबर तक क्लियर हो गया। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।